तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर वीडियो। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक फुल एडर उसको रीसेट लॉजिक के साथ हमने ऐड किया था और उसका हमने आउटपुट भी देखा था। तो उसी हम फुल एडर को यूज करके एक बनाने वाले हैं 4 बिट फुल एडर, जिसमें हम आगे कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, नया सोर्स ऐड कर लेता हूँ, न्यू सोर्स। एंड हम बनाने वाले हैं सिमेट्रिक डिजाइन। तो सिमेट्रिक मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है। देन ये भी हमारा फुल एडर होने वाला है, फुल एडर 4 बिट। तो 4 बिट ये मैंने लिख दिया, फुल एडर 4 बिट। एक्चुअली इसमें न्यूमेरिक नंबर हैं, वो शुरू में नहीं आ सकते, तो इसलिए हम 4 बिट फुल एडर नहीं लिख सकते। तो न्यूमेरिक नंबर कहीं भी बीच में डाल सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं। देन नेक्स्ट, और ये हमारी फाइल क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। देन हाँ, हमें चाहिए क्या, देखो 4 बिट एडर बनाने के लिए हमारे जो इनपुट है वो ए इनपुट भी हमारा 4 बिट में होगा और बी इनपुट भी हमारा 4 बिट में होगा, और जो आउटपुट है हमारा वो 4 बिट में ना होकर एक एक्स्ट्रा बिट में होगा। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम कैलकुलेशन करेंगे 4 बिट की, लाइक 15 + 15, तो हमारा आउटपुट जो 30 होगा, जो कि 4 बिट से एक्स्ट्रा होगा। लाइक अगर साइन कैलकुलेशन आ गया तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम लेके चलेंगे एक एक्स्ट्रा बिट। एक्स्ट्रा बिट कैसे, जो कि हमारा कैरी आउट है उसको हम ऐड कर लेंगे आउटपुट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंबल पे जाते हैं और अपना जो हमने लास्ट टाइम फुल एडर बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो, इसमें हमारे 4 इनपुट हैं, लाइक ए बी सी इन और क्लियर। तो हमें 4 फुल एडर चाहिए होंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जो सम है हमारा वो सिंगल बिट का है और जो कैरी आउट है वो भी सिंगल बिट का है। बट जो हमारे पहले वाले फुल एडर का जो कैरी आउट होगा वो दूसरे वाले सी इन में जाएगा। ठीक है, वैसे सेम सेकंड वाले का थर्ड वाले में जाएगा एंड थर्ड वाले का फोर्थ वाले में। ठीक है, और जो हमारे क्लियर हैं सभी कॉमन होने वाले हैं, क्योंकि हम ए के क्लियर से सभी को कनेक्ट करने वाले हैं। तो फटाफट हम क्लियर भी जो है कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्लियर के लिए हमारा एक यहाँ आउटपुट निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, जो हमारे 4 बिट है ये 4 के 4 बिट हमारी एक साथ दिखनी चाहिए, तभी हम जो उसको डेसिमल में देख पाएंगे। तो हमें लेनी पड़ेगी कि बस। तो बस कैसे लेते हैं, देखो मैं सपोज करो मैंने एक वायर ले लिया और इस वायर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इस वायर को मुझे डिफाइन करना होगा कि कितने बिट का ये वायर है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और 1 मिनट, इसका जो है इधर आना चाहिए। अ, 1 मिनट। तो हाँ, एक्चुअली हमें इस वायर को जो है डबल टैप करना होगा। देन ये इसका वायर का नेम है, हमें ये चेंज करना होगा। हम ये ए इनपुट के लिए बना रहे हैं, तो इनपुट ए और कितने बिट का होगा ये, तो 3:0। 3:0 क्यों, कि 0 से लेकर 3 तक, यानी कि 0 1 2 3, यानी 4 बिट हो जाएंगी हमारी टोटल। तो ए 3:0। तो ये देखो, ये बस बन गई है, यानी कि इसमें टोटल 4 बिट हमारी एक साथ जा सकती हैं। ठीक है, अब ये बस हमें कनेक्ट करनी होगी जितने भी हमारे ए इनपुट हैं। तो उसके लिए हमें ये एक बस टैप लेना पड़ेगा, और इसकी हम जो है इसको रोटेट भी कर देते हैं थोड़ा सा, लाइक टॉप टू बॉटम। 4 हमें लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये कनेक्ट कर देते हैं हम इससे, ए इनपुट से। एक ये हो गया,
एक ये हो गया एंड एक ये हो गया और एक और है लास्ट दिस वन। ठीक है, और हमें इन्हें नाम देना पड़ेगा, जो भी नेट्स हमारे जो भी वायर हैं कौन सी बिट है, तो हमें इनको सबको नेम देना पड़ेगा। जैसे मेरी सबसे ऊपर है तो मैं इसको A0 दे देता हूँ। ठीक है, A0, देखो इसका नाम हम देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके ये देखो A0, इसको एक्चुअली मैं इस वाले ब्रैकेट में कर लेता हूँ। हाँ, ये A1 है, A1, इसको A2 दे देते हैं, A2 एंड ये A3, सबसे लास्ट बिट A3। ठीक है, और जो ये बस है इसको एक पोर्ट दे देते हैं, देखो A3:0, ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब सेम जो है बी के लिए हम करेंगे, तो बी के लिए नीचे ले लेते हैं हम, फटाफट कर देते हैं इसको। बी, ये भी 3:0, और इसमें ये ऐड कर देते हैं, नीचे से ऊपर ऐड कर देते हैं 3 और एक 4। ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है तो यहाँ से पकड़ के छोटी भी कर सकते हैं इसको। देन फटाफट हम कनेक्ट करेंगे, ऊपर से ही कनेक्ट करेंगे हम इसे भी, क्योंकि ए हमारा ऊपर से ही कनेक्ट हुआ है। ये हमारी B0 हो जाएगी और ये बिट हो गई हमारी B1, B2 एंड दिस वन इज B3। फटाफट इन्हें नाम देते हैं जो भी हैं। ये हमारी B1 है, वो सॉरी B0, और हम रीनेम यहाँ से भी देखो कर सकते हैं हम, एक्चुअली यहाँ से, जैसे मैंने B0 दिया है वो, तो नेक्स्ट मेरा B1 होगा, तो जो ये है मैं इसको B1 दे देता हूँ, ये B1 हो जाएगा। ये मेरा B2, अच्छा यहाँ से हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये इंक्रीज हो जाएगा अपने आप, जैसे मेरा B1 था ये, तो B1 है, देन ये B2 होगा और ये मेरा B3। ठीक है, तो B0 को B0 दे देते हैं हम, ये वाला। इस तरीके से भी नेमिंग इनकी कर सकते हैं हम। देन अब बात आती है तुम्हारे क्लियर के, क्लियर का भी पोर्ट दे देते हैं जो हमने कनेक्ट किए हैं, और बी का भी पोर्ट दे देते हैं, ऑटोमेटिकली बी 3:0 सेलेक्ट हो जाएगा। और ये है हमारा क्लियर, तो इसका रीनेम कर देते हैं, रीनेम पोर्ट क्लियर। देन सेम हमें आउटपुट में करना होगा, जो हमारा सम आउटपुट है उसके लिए भी एक हम पहले वायर सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको बना देंगे हम एक बस। ठीक है, यानी कि इस पर डबल टैप करके इसका नाम दे देंगे, लाइक मेरा सम है, कितने बिट का है ये, 3:0 का, 3:0, और सेम टैप लगाएंगे इस पर, एक टैप, ये हो गया 1 2 3 4, और एक बिट का और ले लेते हैं 5। एक्चुअली 5 बिट का तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर नेम कर देता हूँ, तो 4:0 कर देता हूँ मैं, 4:0, 5 बिट का, क्योंकि हम कैरी भी जो है इसी के साथ जो है जोड़ने वाले हैं। फटाफट मैं जोड़ देता हूँ ये, 1 2 3 4, और सबसे लास्ट में कैरी। इनके नाम दे देते हैं, तो यहाँ से रीनेम कर देते हैं इनके, जो कि है सम, 0 से स्टार्ट होगा
और ये इंक्रीज करेगा। तो ये सम 0 दे देते हैं इसको, सम 1, सम 2, सम 3, और ये जो कैरी जो है इसको भी सम 4 दे देंगे हम। तो 5 बिट का मेरा आउटपुट हो जाएगा। इसके साथ भी हम बस कनेक्ट कर देते हैं, ये सम 4:0। ठीक है, तो हमारा तैयार है 4 बिट का फुल एडर। तो एक बार इसको सेव करते हैं, देन सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। ये फुल एडर 4 बिट सिमुलेशन करेंगे इसका। ठीक है, ये सिमुलेट हो गया है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये हम डेसिमल नंबर हम इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि 4 बिट के हो गए। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम सर्किट को क्लियर करके देखते हैं कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्लियर 0, यस। तो देखो हमारा आउटपुट सम 0 आ गया और क्लियर 0। ठीक है, इनकी हमें जरूरत नहीं है, इन्हें हम डिलीट मार सकते हैं जो बीच वाले हैं। बाकी तुम अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, देख सकते हो डिबगिंग में काम आते हैं एक्चुअली ये। क्लियर 0 है, क्लियर को 1 कर देते हैं और बाकी के इनपुट जो ए और बी हैं वो देते हैं 1 और ओके। देन इनपुट देते हैं हम, लाइक मैंने दिया एक 10। अब देखो ये बाइनरी ऊपर सेलेक्ट है तो हमें बाइनरी में देना होगा। अगर तुम 10 दे रहे हो लाइक डायरेक्ट डेसिमल में दे रहे हो तो यहाँ से तुम्हें सेलेक्ट करना होगा डेसिमल। अनसाइंड डेसिमल हमने सेलेक्ट किया क्योंकि अनसाइंड ही हम दे रहे हैं अभी। देन ओके, और सेम यहाँ पर इसे हम 4 दे देते हैं, बट इसको हमें सॉरी अनसाइंड डेसिमल। अनसाइंड डेसिमल और दे दिया हमने 4। देन रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना आएगा। ओके, एक्चुअली जो हमारा 0th वायर है वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो एक बार उसको देख लेते हैं हम वापिस जाकर। जो वायर है 0th वायर सम 0, हाँ एक्चुअली ये देखो सी इन इसका जो है दिया ही नहीं है, हमने कनेक्ट ही नहीं किया है, इसलिए आउटपुट कुछ नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो उसका सी इन है या तो इस सी इन को कुछ हमें देना होगा 0 1 2 0 1 या कुछ भी समथिंग हाई या लो, या फिर इसको हम डायरेक्ट हम ग्राउंड कर दें यहीं पर। तो एक काम करते हैं, हम सिंबल पर जाते हैं अगेन और एक सिंबल लेते हैं ग्राउंड का, GND करके ग्राउंड का सिंबल आता है, और हम इस से इनको ग्राउंड कर देते हैं। लाइक ये हमेशा 0 रहेगा, हमें इसका कैरी इन चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब ये सीन 0 हो गया, अब हमारा आउटपुट सही आएगा। तो सेव करके हम दोबारा जो है इसको सिमुलेट करके करते हैं। ठीक है, ये हो चुका है सिमुलेशन। तो क्लियर 0 कर देते हैं सबसे पहले, तो 0 हो गया है। क्लियर को 1 करके और बाकी के हम इनपुट डालते हैं। लाइक जो हम पहले डाल रहे थे हम वही डाल देते हैं, 1 0। बाइनरी में लेना हमें 10, अनसाइंड डेसिमल, ओके। देन बी, ये भी डेसिमल में लेना है हमें, इसको 4 ले लेते हैं, वही प्रीवियस वाले इनपुट ले लेते हैं। देन हमारा आउटपुट आना चाहिए, ये देखो। ठीक है, बाइनरी में दिखा रहा है, इसका हम रेडिक्स चेंज कर सकते हैं। रेडिक्स चेंज करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और ये देखो रेडिक्स है, और इसको भी अनसाइंड डेसिमल, ये देखो 14। तो ये बाइनरी में ऊपर वाले भी दिखा रहा है हमें, ये भी जो है अनसाइंड डेसिमल में चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
देन डन। तो 10 + 4 14। अब थोड़ी कोई और वैल्यू चेक करते हैं, इसको हम 15 ले लेते हैं एक को, तो 15, तो हमारा आंसर 25 आना चाहिए। देन यस, आंसर इज 25। देन हम अगर मैक्सिमम बिट से ट्राई करते हैं एक बार 15 + 15, क्योंकि हम 4 बिट में 0 to 15 जो है काउंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं एक बार। यस, तो हमारा आंसर 30 आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि 5 बिट में वो इजिली आ जा रहा है। जो कैरी हमारा आउट था लास्ट वाला, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा? यस, 0 + 15 ओबियसली 15 ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4 बिट का एक अनसाइंड एडर, ठीक है। देखो अनसाइंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम अगर कुछ इनपुट देंगे, साइंड इनपुट देंगे हम, लाइक -15 +10, तो हो सकता है मे बी वो आंसर सही ना आए। कुछ केस में वो सही आ जाएगा, कुछ केस में वो सही नहीं आएगा, क्योंकि हमने साइन बिट को हैंडल नहीं किया इसमें पूरी तरह से। तो आने वाले लेक्चर में हम एक साइंड, फुल्ली साइंड कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। कैलकुलेटर नहीं, एडर बनाने वाले हैं पहले तो, उसके बाद हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो पहले हम 4 बिट का एक साइन एडर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें और भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने होंगे, लाइक मल्टीप्लेक्सर या फिर डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब बनाने वाले हैं। तो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड easily you can understand this video। तो देन हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, और बाकी की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।